दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसमें अनगिनत परंपराएं हैं। जाहिर है, परंपरा होगी तो उसे निभाना भी होता है। मगर कुछ परंपराएं दिखने में सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो खुद में अनोखी और हैरान कर देने वाली हैं। तो आज ऐसी ही एक अनोखी परंपरा का जिक्र मैं आज करूंगी, जो निभाई जा रही है बंगाल के हुगली में। तो भाई, ये परंपरा है चंदन नगर की। लेकिन ये एक ऐसी परंपरा है जिसे सुनकर आपको यकीन एक बार भी तो होगा नहीं, क्योंकि इस परंपरा को निभाने के लिए यहाँ के पुरुष महिलाओं की तरह साड़ी पहनकर देवी माँ की पूजा आराधना करते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी ये कि ये अनोखी रवायत साल 2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 229 साल से निभाई जा रही है। दरअसल यहाँ होती है माँ जगधात्री की पूजा, और जहां मां की पूजा में महिलाओं को आगे खास तौर से रखा जाता है, वहीं इस बांग्ला संस्कृति में इस अनोखी पूजा का विधि विधान ही ऐसा है कि इसको निभाने में घर की महिलाएं नहीं, बल्कि पुरुष साड़ी पहनकर और सिर पर पल्लू डालकर आगे रहते हैं। यहाँ मां जगधात्री की सिंदूर और पान से आराधना होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मां के लिए तो महिला पुरुष सब एक समान ही हैं। महिलाओं की तरह पुरुषों की पूजा तो एक बार की सामान्य एक्शन है, मगर ऐसा आखिर यहाँ होता क्यों है कि पुरुषों को साड़ी पहनकर ही मां जगदात्री की पूजा करनी पड़ती है? चलिए, अब आपको इसके पीछे की वजह बता रही हूँ। तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति में ये रवायत दरअसल अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। कहा जाता है कि करीब 229 साल पहले जब अंग्रेजों का यहाँ राज हुआ करता था, तब शाम ढलने के बाद अंग्रेजों के डर के मारे ही यहाँ की महिलाएं घर से निकलती नहीं थीं। उस दौरान तो एक विकल्प यही था कि घर के पुरुष बाहर जाएं साड़ी पहनकर और मां जगधात्री की पूजा करें। बस कहते हैं, इसके बाद तो ये एक परंपरा या यूं कहें कि एक रवायत ही बन गई, और पुरुष साड़ी पहनकर देवी मां की पूजा अर्चना आज तक करते आ रहे हैं। तो है ना अनोखी और बेहद जुदा परंपरा। बताते हैं कि हर साल पूजा का ये नजारा बेहद शानदार होता है। इसको देखने के लिए अंदर और बाहर मंडप परिसर में सैकड़ों श्रद्धालु रहते हैं।